नंबर 3 है इसका, आ ट्री इज़ 72 मीटर हाई। आप जानते हैं कि ज़मीन पर जो दरख्त है वो परपेंडिकुलर में होता है, वर्टिकल होता है। तो ये एक ट्री है 72 मीटर हाई, 72 मीटर हाई। ज़मीन पर एक दरख्त जो है वो 72 मीटर हाई है। तो क्या आएगा ये, यानी कि आपके पास एक दरख्त है 72 मीटर हाई। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, आपने उसका एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है। ऑफ इट्स टॉप, उसके टॉप से। फ्राम द पॉइंट 100 मीटर अवे फ्राम द ग्राउंड लेवल, ज़मीन पर वो कहता है एक पॉइंट है जो कि उससे एक पॉइंट है जो उसके ग्राउंड लेवल से, यानी कि जहाँ पर उसकी जड़ें हैं उसके ग्राउंड लेवल से 100 मीटर अवे है। तो आपने क्या करना है, फाइंड इट्स एंगल ऑफ एलिवेशन, आपने इसका एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है। तो क्या आएगा इसका एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन आपने फाइंड करना है। तो आपके पास एक ट्रायंगल बन गई है, कौन सी, पी, और इसको आप नाम दे लें क्यू का और इसको आर का। आपके पास फ्रॉम इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर, द एंगल ऑफ एलिवेशन इज एंगल आर पी क्यू। तो इसके लिए हमें दो चीज़ें मालूम हैं, एक एल्टीट्यूड और एक उसकी बेस। एल्टीट्यूड और बेस दो चीज़ें मालूम हैं। तो क्या आएगा, हमें ये दोनों आती हैं tan में, तो हमें tan पी क्यू लगाना पड़ेगा। tan मेजर एंगल P इज़ इक्वल टू, और tan होता है एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो क्या आएगा 72/100। हमने चूंकि एंगल फाइंड करना है, ये tan उधर जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा। मेजर एंगल P इज़ इक्वल टू tan इनवर्स 72/100। तो एंगल ऑफ एलिवेशन आ जाएगा tan इनवर्स शिफ्ट tan ब्रैकेट में इंटू 72 डिवाइडिंग बाय 100। तो आपके पास आ जाएगा 35.75। तो मेजर एंगल P आपके पास आ जाएगा 35.75 डिग्री। सो द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 35.75 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है, अ लैडर मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड एंड रीच अ हाइट ऑफ 10 मीटर अलॉन्ग द वॉल। कहता है कि एक दीवार है और दीवार के साथ आपकी एक लैडर लगी हुई है, सीढ़ी लगी हुई है, और वो जो सीढ़ी है, वैल्यू सीढ़ी की बताई है। अ लैडर मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। वो कहता है ग्राउंड और लैडर के दरमियान जो एंगल बनता है वो बनता है 60 डिग्री का। 60 डिग्री का एंगल बनाती है विद द ग्राउंड एंड रीच द हाइट ऑफ 10 मीटर अलॉन्ग द वॉल। और वो कहते हैं कि वो जो दीवार के साथ उसका ऊपर वाला कोना जाकर लगता है तो उस वक़्त दीवार की जो हाइट हो जाती है
वो 10 मीटर होती है। 10 मीटर पर जाकर वो 60 का एंगल बनाती है। फाइंड द लेंथ ऑफ लैडर, कहता है लैडर की जो आपने लेंथ है वो मालूम करनी है कि सीढ़ी आपकी कितनी लंबी थी, तो इसकी आपने लेंथ फाइंड करनी है, सीढ़ी की लेंथ फाइंड करनी है। तो अगर हम इसको नाम देते हैं ए, बी और सी का, तो एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है, और जो आपके पास 90 का एंगल जो ज़मीन और दीवार के साथ बनता है, 90 के एंगल का अपोजिट साइड जो होती है वो आपकी हाइपोटेनियस होती है। तो इसमें हमें मालूम है एक परपेंडिकुलर और दूसरा उसकी हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस जो होते हैं ये आते हैं साइन में, तो हमें लगाना पड़ेगा साइन 60। साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, यानी कि P10 ओवर L। ये इसकी लेंथ है, लैडर की लेंथ L से ज़ाहिर की गई है। तो अब साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। साइन 60 की वैल्यू √3/2 इज इक्वल टू 10 ओवर L। तो हमने क्या करना है, L फाइंड करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये L इधर आकर मल्टीप्लाई होगा तो √3L, और ये 10 के साथ जाकर मल्टीप्लाई होगा तो 10 2s are 20। अब हमें L अकेला चाहिए, इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। L इज़ इक्वल टू 20 ओवर √3। तो L इज़ इक्वल टू लैडर की जो आपके पास निकलेगी लेंथ वो कितनी आएगी, 20 डिवाइडिंग बाय √3, 11.5। 11.5, तो चूंकि ये मीटर में है तो इसके साथ भी मीटर आएगा। सो द लेंथ ऑफ लैडर इज 11.5 मीटर। हैंस द लेंथ ऑफ लैडर is 11.5 मीटर।